बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि आपने इससे पहले इतनी मज़ेदार अंडा कढ़ाई नहीं खाई होगी और इसको बनाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसा कि आपने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं वही चीज़ें हैं जो नॉर्मल घर में यूज़ होती हैं। हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई टमाटर, प्याज, साथ मैंने छोटे छोटे आलू काटे थे और उन्हें थोड़ी सी देर के लिए पानी में डिप कर दिया था। और ये मैंने 3 अंडों की कढ़ाई बनाई है। तो सबसे पहले आपने देखा जैसे मैंने वो आलू जो बारीक बारीक कट किए हुए थे उसको मैंने ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, फिर उसमें फ्राई किए हल्के से डल गोल्ड। हमारे जब आलू होने लगे फ्राई तो मैंने इसमें डाल दी प्याज मैंने सिर्फ एक छोटी ली थी, ज़्यादा प्याज नहीं डाली थी। और फिर मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट किया। ये बहुत मज़े की बनती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जो भी इसे ट्राई करें मुझे लाजमी बताएं कि ये कैसी बनी। अब आप ये देखें कि मेरी प्याज जो है वो बिल्कुल ब्राउन नहीं हुई ना, बल्कि बस जस्ट थोड़ा सा इसने लाइट सा कलर चेंज किया। ये अभी गोल्डन कलर में भी नहीं आई। अगर हम ज़्यादा तेज़ वो डार्क ब्राउन कर देंगे तो फिर इससे होगा कि आपके जो अंडे हैं ना वो कड़वे हो जाएंगे। तो देन आपने ऐसे काटने हैं गोल शेप के अंदर टमाटर और फिर आपने इसको डालना है इसमें 1 कप के करीब पानी, 1 कप या आधा कप के करीब पानी। इतना पानी डाल दीजिएगा जिसमें हमारे टमाटर 5 मिनट के अंदर गल जाएं और उसके बाद अच्छी तरीके से ये पिस जाएं, घुल जाएं। अब आप देखें हमने स्पाइसेस डालना शुरू की। वही स्पाइसेस डाली हैं जो घर में होती हैं, कोई एक्स्ट्रा मैंने चीज़ नहीं डाली। इसमें हल्दी है, लाल पिसी मिर्च है, दारा मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है और नमक है। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई मैंने आपको बाहर की चीज़ नहीं बताई है। और इन्हीं स्पाइसेस है, इसमें इतना मज़े का टेस्ट आएगा कि आप इंशाल्लाह आप ये अगर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत डिफरेंट सी है। देन आपने देखे मैंने पहले स्पाइसेस डाली थी, फिर मिक्स किया था, फिर 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे मैंने दम के लिए रख दिया ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएं और इजी तरीके से आसानी से घुल जाएं। अब देखें मैं हल्का हल्का चमचा मार रही हूँ ना तो टमाटर ना पीसना शुरू हो गए हैं, घुलना खुद ही शुरू हो गया। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन टमाटर आपने अच्छी तरीके से भूनने हैं। वो साबुत आते हैं ना वो अच्छा इम्प्रेशन नहीं देते। तो थोड़ी सी आप इसमें 2 से 3 मिनट आप इसे पीसेंगी तो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्लो में डाल दी, थोड़ा सा हमने का स्टाइल होना चाहिए भाई। फिर हमने ये 3 अंडों को इसका फेंटा लगाया, इसे मिक्स किया अच्छे तरीके से। आप जितने मर्ज़ी अंडों का बनाएं, आपकी मर्ज़ी, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाएं। देन मैंने इस मसाला जो हमारा अच्छी तरीके से हमारे टमाटर घुल चुके थे, मसाला भुन चुका था, तो मैंने डाले अंडे। अब आप मेरी बात में गौर से सुनिएगा कि काइंडली आप चमचा हिलाना, चमचा जो डोई है, चमचा जिससे भी आप बना रहे हैं उससे हिलाना मत रोकना। अगर आपने बीच में स्टे कर दिया, कुछ कर दिया तो अंडे साथ लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसकी भुनाई करनी है और अच्छे से करनी है। इतनी करनी है कि ये खुशक हो जाए और अपना कलर चेंज कर ले। और फिर थोड़ी देर बाद आपने चूल्हे का जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई कर देना है। देन आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। मैं बार बार कह रही हूँ अगर आपने इसका चमचा इसके अंदर मारना हल्का सा भी रोका तो ये लग जाएगा और इसके टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क भी आएगा। फिर देखें जो हमने हरी मिर्चें काटी थी लास्ट में हमने वो डाली। 2 मिनट के लिए हमने इसको और भुना। जब हमें लगा कि ये अच्छे तरीके से भुन चुका है, फ्राई हो चुका है, फिर मैंने सूखी मेथी हाथों से मल कर डाली है थोड़ी सी और फिर इसमें हरा धनिया डाला है। देन आप इसकी ये फ़ाइनल लुक देखें, ये बहुत मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और ईज़ी टू कुक है। अब आप दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।